हेलो गाइस, आज इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। माय लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा अंतिम लास्ट लेसन है फ्रांस का। ठीक है, ये है। ठीक है, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, और मैं बहुत ही कठोर से लिख पा रहा था, हार्डली से लिख पा रहा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैंने ज़्यादा नहीं सीखा है। आई मस्ट स्टॉप देयर, और मैं रुक गया था वहाँ पर। देन तब, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, और मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने अपना लेसन नहीं सीखा है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एजेस, और मैं सीकिंग खोजने चला जाता था चिड़ियों के अंडों को। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार्स, और मैं जाता था स्लाइडिंग सार्स पर। माई बुक्स, और मेरी बुक दैट हैड सिम्ड सच आ नॉनसेंस, और जो मेरी बुक है वो मुझे को बोल सिम्स मतलब प्रतीत होती है जैसे नॉनसेंस। आ वाइल एगो, कुछ टाइम पहले। सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर, और जो बहुत ही हैवी है ग्रामर मेरे लिए। ठीक है, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और जो मेरी हिस्ट्री है सेंट्स से। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ देन दैट, और वे एक ओल्ड फ्रेंड्स है नाउ अब। दैट आई कुड नॉट गिव अप, और मैं नहीं देना चाहता। एंड एम और एम टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और मुझे एक आइडिया है जब वो जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब हम उनको दोबारा, कि मैं उनको अब दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मैड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकली ही वॉज, और ये मैड मतलब मेरे लिए ये ना भूलने वाली ऐसा एक घटना होगी। ठीक है, एंड अबाउट हिज रूलर, और उनके रूलर के बारे में। क्रैंकली वो जो क्रैंकली करते हैं। पुअर मैन, पुअर मैन, इट वॉज इन अ होनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, और ये एक हुनर, एक सम्मान है अंतिम लेसन का। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, और उन्होंने हैड पुट मतलब पहने थे संडे क्लोथ्स को। एंड नाउ, और अब आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि जो ओल्ड गांव के जो ओल्ड लोग हैं वो क्यों बैठे हैं पीछे। ठीक है, तो मैं ये बात अब समझ गया था। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वह उनको सॉरी बोलना चाहते हैं एमेबल को। टू दैट, ताकि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, ताकि वे, क्योंकि वे स्कूल नहीं गए ज़्यादा। इट वॉज देयर वे ऑफ टेकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस, और वे उनको एक तरह सम्मान देना चाहते हैं जो उन्होंने 40 वर्ष की वहाँ पर ड्यूटी दी है उसके लिए। एंड ऑफ शोविंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और वह अपने देश के लिए एक सम्मान दिखाना चाहते हैं। शोविंग मतलब होता है दिखाना, कंट्री मतलब देश। दैट वॉज देयर नो मोर, लेकिन वो अब ज़्यादा समय तक नहीं। वाइल, जबकि आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल हिज, और मैं सोच रहा था इनके बारे में। तो आई हेयर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने अपना नाम सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, और मेरा रिसाइट करने का टाइम था। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, और मैं बिल्कुल भी योग्य नहीं था कहने के या बोलने के। ड्रेडफुल रूल, ये बहुत ही भयानक रूल थे। फॉर द पार्टिसिपल के ऑल थ्रू, सब कुछ ये सब कुछ। ठीक है, वेरी लाउड एंड क्लियर, जोर से बोलना और क्लियर से बताना। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी मिस्टेक के। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, और मैंने वहाँ पर खड़े होकर उन वर्ड्स को मिक्सअप कर दिया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और मैंने अपनी डेस्क को पकड़ लिया। होल्डिंग से होता है पकड़ना। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरा दिल धड़क रहा था जोर जोर से, और मैं ऊपर भी देख नहीं पा रहा था, इतना मेरे को शर्मिंदगी फील हो रही थी। आई हियर्ड, मैंने सुना। एम हेमल से टू मी,
कि एम हेमल ने मेरे को मुझसे कहा आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें धमकाऊंगा नहीं। लिटिल फ्रेंच यू मस्ट फील बैड इनफ, और तुम बहुत बुरा महसूस कर चुके हो। सी सी हाउ इट इज़, और तुमने देखा भी है कैसे कि एवरीडे प्रत्येक दिन वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, कि हम अपने आप से कहते हैं वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, और हम बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ टाइम है, कि मैं बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ टाइम हूँ। आई विल लर्न इट्स टुमारो, कि मैं इसको सीख लूँगा। जैसे कि हम सोचते हैं कि चलो आज कोई नहीं है तो मैं इसको, इस लेसन को, इस चीज़ को कल सीख लूँगा, ठीक है। पर हम उसकी कीमत तब पता चलती है कि तब वो हमारे पास से जाने लगती है, ठीक है। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखते हो वेयर वी हैव कम आउट, ओ, और अब ये हम जाएंगे आउट बाहर। ओ दैट द ग्रेट ट्रबल विद अल्साक, ओ ये बहुत ही परेशानी है अल्साक के लिए। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टू टिल टुमारो, और कि यहाँ अगले दिन सिखाया जाएगा, नेक्स्ट दिन। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और अब तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा वहाँ पर, हैव टू राइट टू से, कि सही जो है बात, मतलब कि अब जो निर्देशन मिलेंगे वो। हाउ इज़ इट, कि कैसे यू pretended टू बी फ्रेंच मैन, और तुम कैसे बहाना बनाओगे कि फ्रेंच मैन्स, एंड येट यू कैन नेदर स्पीक नॉर राइट योर ऑन लैंग्वेज, और तुम अपनी लैंग्वेज को बोल नहीं पाओगे अपनी लैंग्वेज को, ठीक है। बट यू आर नॉट द वोरेस्ट, और तुम इसमें वोरेस्ट नहीं हो, ठीक है, दोषी नहीं हो। लिटिल फ्रेंड्स वी हैव ऑल आ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, और तुम अपने आप से ग्रेट महान रिप्रोच कर चुके हो। यू पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सेस इनफ टू हैव यू लर्न, ओके, तुम्हारे माता पिता भी इसमें ज़्यादा इसको इंटरेस्ट दिखाया है लर्न में, सीखने में, कि दे प्रिपेयर टू पुट यू वर्क ऑन अ फार्म ऑफ एट द मिल्स, कि आपके घर वालों ने भी आपको फार्म में भेज दिया काम करने के लिए, मिल्स में, ठीक है। सो हैज़ टू हैव अ लिटिल मोर मनी, कुछ पैसों के लिए आपके घर वालों ने भी आपको काम करने के लिए भेज दिया। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम एल्सो, आई हैव नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, और मैं भी आपको भेज दिया करता था, कि मतलब तुम्हें लेसन ना सिखाकर मैं भी तुम्हें भेज दिया करता था कि तुम जाओ उस प्लांट्स में पानी दे के आ जाओ, वाटरिंग, ठीक है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं जाया करता था फिशिंग पर मछली पकड़ने, तो डू आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, तो मैं तुम्हें हॉलीडे नहीं देता, मतलब कि, ठीक है। देन तब फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और एक वस्तु है जो दूसरा एम एमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और जो एम एमल थे वो बात कर रहे थे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और वे बोल रहे थे कि जो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे इसका मैप है, ठीक है। ये फ्रांस है, देखो यहाँ पे ये फ्रांस है, ठीक। यहाँ पे ये जर्मनी है, ठीक, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये एरिया है यहाँ पे, ठीक, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे देख, ठीक है, ये नॉर्थ इटली, ठीक है, स्पेन, ठीक। तो क्या वो लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वो बोल रहे थे कि जो ये लैंग्वेज है ये हमारी वर्ल्ड में बहुत सुंदर लैंग्वेज है, ठीक है। तो द क्लियरेस्ट, और बिल्कुल स्पष्ट है, द मोस्ट लॉजिकल, और तर्कपूर्ण है, लॉजिकल मतलब तर्कपूर्ण है, ठीक है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसको कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें इसको अपने बीच में ही रखना चाहिए लोगों के, ठीक है, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन आ पीपल आर एंस्लेव्ड, ये क्योंकि ये
एक अनस्लेप्ड लोगों के लिए अनस्लेप्ड है। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और हमें अपने लैंग्वेज को अच्छे से रखना चाहिए, सुरक्षित। इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, जैसे कि वो एक प्रिजन के लिए एक की होती है, कुंजी होती है। मतलब ये कहना, ये यहाँ पे हेमल सर बोलना चाहते हैं कि आपको अपनी लैंग्वेज को अच्छे से पकड़ के रखना चाहिए, और मतलब को इसको भूलना नहीं चाहिए। उसको अपने जैसे आपकी सोसाइटी वगैरह है, आपकी कंट्री, आपको उसको उन लोगों तक बीच में ही रखना चाहिए, ठीक है। इसको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये एमएमएल सर हमको यही बताना चाहते हैं इसमें, ठीक है। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, और उन्होंने ग्रामर को ओपन किया, ठीक, और हमको हमारा लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मैं कितना अमेज था, आश्चर्यचकित था कि मैं देख रहा था कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। अब मैं थोड़ा थोड़ा अच्छे से सीख रहा था। ऑल ही सैड सेम, और वह बोल लेते प्रतीत कर रहा था सो इजी, कि बहुत इजी है, इजी आई थिंक टू, मैं सोचता हूँ, दैट कि आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने कितना केयरफुली से पहले नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और उन्होंने कभी, मतलब उसने कभी एक्सप्लेन नहीं किया। एवरीथिंग विद आ सो मच पैसेंस, और सब कुछ एक धीरे होना चाहिए, धीरे के साथ। इट सीम्ड almost एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस, और जो पुअर मैन है वो चाहते हैं टू गिव अस, देना ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, और वे जानते हैं कि बिफोर गोइंग अवे, एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और उनके हेड्स पर, हेड्स पे आता है, ठीक है, यहाँ पे ना स्ट्रोक आवर हैड्स, ठीक है, वन स्ट्रोक आना। आफ्टर ग्रामर के बाद, कि वी हैड आ लेसन इन राइटिंग, कि हम लेसन इन राइटिंग करेंगे। दैट डे, उस दिन, एमएमएल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और वे एक कॉपी ले गए थे, जो एक न्यू कॉपीज थी फॉर अस, हमारे लिए रिटर्न में लिखा था ब्यूटीफुल राउंड फ्रांस अल्साक, जैसे उसमें लिखा था, ठीक है, ये नहीं लिखा ना, फ्रांस अल्साक। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग, और उसमें एक छोटा सा फ्लैग लग रहा था जैसे, ठीक है, तिरंगा, फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और वे उसको एक तरह से लहरा रहे थे स्कूल में, इधर उधर, ठीक है, आसपास उधर। हैंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और उन्होंने हमारे डेस्क के ऊपर जूम आउट टू हैव सीन, क्या तुम देख रहे हो, हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, कि कैसे सेट में सब स्थित है और वर्क कर रहे हैं। एंड हाउ, और कैसे क्वाइट इट वॉज, और बिल्कुल ही शांत है। दे ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, और सिर्फ ओनली आवाज़ आ रही है स्क्रैचिंग की, ठीक है, पेन के सिर्फ चलने की, ओवर द पेपर पर। वन सम बीटल्स फ्लीव, लेकिन कुछ समय इन बट नो बडी पेड एनी टेंशन टू देम, और पर उन लोगों को कितना अटेंशन नहीं दी, प्लस हाँ अटेंशन नहीं दी। नॉट इवन द लिटिलिस्ट वन, और उसमें से लिटिलिस्ट छोटा सा, कि हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, और वे ट्रेसिंग फिश कि कौन सही है, मतलब कौन वर्क करता है फिश हुक के लिए, एज जैसे इफ दैट वाज फ्रेंच, जैसे कि एक फ्रेंच, ठीक है, ये ऑन द रूप द पिजन क्वाइट वेरी लो, जैसे कि एक छत पर पिजन होता है, कबूतर होता है, कि वो वेरी लो, बहुत आराम से। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा अपने आप, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि वह एक तरह से गाना गा रहे हैं जर्मन कबूतर की तरह, ठीक है। वो बोलना चाहते हैं कि जैसे ये एक जर्मन की तरह एक गाना गा रहे हैं, मतलब कि ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि अब ये जो कबूतर बैठे हैं ना छत पर, वो भी एक तरह से जर्मन की लैंग्वेज में ही गाना गा रहे हैं, ठीक है, मतलब वो इस तरह से ऑब्जर्व कर रहा है एमएमएल, ठीक है।
वैन एवर जब जब कभी आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैं अपनी राइटिंग पर देखता था, ऐसा मैंने देखा कि एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग। और वे गेजिंग कर रहे हैं, मतलब कि वो अपने चेयर में बैठे हैं पूरे मोशन मोशन आशाहीन, ठीक है, और वे गेजिंग कर रहे हैं वस्तु को, देन एक तरह से मतलब निहार रहे हैं, देन एट अनदर, और दूसरा एज जैसे इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, और जैसे कि उन्होंने वह अपने माइंड में फिक्स करना चाहते हैं, जस्ट जैसे हाउ एवरीथिंग लुकड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जैसे कि उन्होंने एक अपने छोटे स्कूल रूम को फैंसी फॉर 40 ईयर ही, जैसे कि उन्होंने अपने छोटे स्कूल को 40 ईयर दिए हैं अपने, ठीक है। ही हैड बीन देयर इन द सम प्लेस, और कुछ और कि उनके उन प्लेस पर कुछ विद हिज गार्डन आउटसाइड मतलब बाहर की ओर, द विंडोज को, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने थी, ठीक है। वो उन चीज़ों को सबको निहार रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट लाइक दैट, ठीक है, ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बिन वोन स्मूथ, बिल्कुल वो वोन हो चुकी, स्मूथ मुलायम सीधा, वेल नेट ट्रीज, जैसे वेल नेट ट्री इन द गार्डन में वर टेलर एंड, जैसे कि वो बड़े होते हैं कोकोनट ट्री टेलर उसमें गार्डन में, ठीक है। द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, वो प्लांटेड करते हैं अपने आप, ठीक है। ट्विंट अबाउट द विंडोज टू द रूफ, ट्विंस मतलब रूप और खिड़कियाँ छत पर, एंड इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, जिससे वे दिल टूट जाते हैं, टू लीव इट ऑल, जब सब कुछ छोड़ते हैं। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ, और तो उसने अपने सिस्टर मतलब सुना मूविंग कि उसने मूव कर रहे हैं, द रूम अबाउ पैकिंग देयर ट्रंक्स, और जो उसकी बहन है वो सामान को पैक कर रही है, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, कि वे अगले दिन कंट्री को छोड़ देंगे, ठीक है गाइज।